को उठा नहीं पा रहे थे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस दरवाजे को एक हाथ से उठाकर 36 गज दूर उठाकर फेंका था। 36 गज दूर उठाकर फेंका था। ये कमाल, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई मेरे अजीज़ों? तो तारीख़ में एक बात ये भी मिलती है, एक मकाम पर हज़रत ये शुजाअत की बातें हैं, हैदर करार की बातें हैं, लेकिन याद रखना अगर ताकत व क़ुव्वत चाहिए तो दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता होना पड़ेगा। चंद लम्हे पहले की बात है, हज़रत अली अपने पैर पर चल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब हालत ऐसी है कि खैबर के दरवाजे को उठाकर फेंक रहे हैं। कौन सी ऐसी ताकत उनके पास आई थी? तो तारीख़ में हज़रत अली ख़ुद फरमाते हैं कि मैं एक मकाम पर बैठा था, सूखी हुई रोटी थी, दांतों से काट रहा था, मेरी दांत से रोटी कट नहीं रही थी। सहाबा कराम में से चंद लोगों ने देखा, कहा अली तुम तो वो हो जो खैबर को फतेह करके आए हो, तुमने तो खैबर के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया और यहाँ रोटी नहीं कट रही है। हज़रत अली कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे अजीज़ों, उस वक्त जो मेरी ताकत थी वो मेरी अपनी ताकत नहीं बल्कि रसूलुल्लाह की दी हुई ताकत थी, मेरे आका की दी हुई ताकत थी। दामन मुस्तफ़ा से जुड़ जाओ, अल्लाह तुम्हारे दस्तो पा को मजबूत फरमा देगा। तुम्हारे अंदर जज्बे ईमानी हो जाए, इस्तिकामत हो जाए ईमान पर, अल्लाह तुम्हारे वजूद में वो ताकत अता फरमाएगा जो ज़माने में लश्करों के पास भी ताकत ना हुआ करेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, इनकी इस बारे में और क्या क्या कहना। आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। एक आखिरी बात मैं अर्ज़ करता हूँ, बात तवील ना हो जाए क्योंकि मुख्तसर से वक्त में कई सारी बातें करनी पड़ती हैं। एक आखिरी बात आपके बारे में, जो लोग कहते हैं गैब के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनकार कर रहे होते हैं, कहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म है? आपको मालूम है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के इल्म के मामलात को लेकर एक मरतबा बहुत चर्चे हो रहे थे, सारी चीज़ें थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है। एक मरतबा आपके सामने एक शख्स नमूदार होता है और होने के बाद कहे, ए अली तुम्हारे इल्म का बड़ा चर्चा है, बड़ा शोहरा है, चलो बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ हैं? इस वक्त जिब्रील कहाँ है? हज़रत अली ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, सामने नज़र फिराया, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कहा वल्लाह मैंने पूरे रुए ज़मीन को देख डाला लेकिन जिब्रील कहीं नज़र नहीं आए। तुम ही जिब्रील अमीन हो, तुम ही जिब्रील अमीन हो। ये बात यहाँ पर पता चलती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मखसूस बंदों को लौहे महफूज तक देखने की ताकत अता फरमाता है, वहाँ तक देखने की भी ताकत व क़ुव्वत अता फरमाता है। और यही नहीं, आपके दौरे खिलाफत में एक वाक़या मुझे याद आता है। एक ऐसा भी वाक़या था, आप अपने मकान में हाजिर थे, खाना तनाउल करने ही जा रहे थे कि आप क्या कहते हैं, ए फ़ला फ़ला शख्स जाओ देखो बस्ती में एक घर में मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो रहा है, उनको बुला कर लेकर आओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ये फरमान सुनना था, उसके घर पर गए। उस वक्त तो कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। हम और आप आज के होते तो बोलते हाँ ड्रोन के ज़रिए पता किया होगा, कैमरा लगा होगा, सीसीटीवी कैमरे हैं, पता चल जाता है कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, किधर क्या मामलात हो रहे। वहाँ कुछ भी नहीं था और घर के अंदर के मामलात हज़रत अली अपनी जगह पर बैठकर बता रहे हैं। यही नहीं बताया, जब उन दोनों को लाया गया मियाँ बीवी को, शौहर की उम्र थोड़ा कम थी, बीवी की उम्र बहुत ज़्यादा थी। बात ऐसी हुई, कहा किस बात पे तुम झगड़ते हो? कहा अमीरुल मोमिनीन, दरअसल बात ऐसी है कि हम मियाँ बीवी हैं, लेकिन शादी के बाद से लेकर अब तक हमारे हालात ऐसे हैं, जब जब हम क़ुर्बत करना चाहते हैं, जब जब हम मुलाकात करना चाहते हैं, हमारे दिलों में कोफ्त पैदा हो जाता है और किसी न किसी बात पे झगड़ा होने लगता है। तब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस खातून से कहा, ए फ़ला फ़ला बीबी तू बता, तेरा एक मामला था, कुछ सालों पहले तुझे फ़ला शख्स के साथ मोहब्बत हुई थी और तूने उसके साथ अपने जिस्म को मिलाया था और तुझे हमल भी ठहरा था। कहा हाँ ये बात तो सच है, आपको कैसे पता? कहा यही नहीं हुआ था, तुझे जो हमल ठहरा था उसके बारे में तेरी माँ को भी पता था। कहा हाँ इसकी गवाह मेरी माँ है। कहा उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ उसका क्या हुआ था, ज़रा बता तू। कहा उस बच्चे की पैदाइश के बाद मैंने उस बच्चे को घर के पुराने हिस्से पर जहाँ लोगों के आने जाने का रास्ता था, एक काफ़िला आता जाता था, उस रास्ते में रख दी क्योंकि एक काफ़िला वहाँ से गुज़रने वाला था और हम दूर पर खड़े हुए थे। इतने में क्या कहती है कि एक काफ़िले का भी गुज़र होना ही था। उस काफ़िले से पहले एक कुत्ता मेरे बच्चे के पास आकर झपटने वाला था। मैंने बड़ा से एक पत्थर उठाया और उस पत्थर से उसको मारना चाहा, लेकिन वो पत्थर कुत्ते पर न लगा, उस बच्चे के सर पर जाकर लगा। थोड़ी देर बाद देखते हैं एक काफ़िला वहाँ से गुजरना शुरू हुआ, उस बच्चे को उठाया और लेकर चला गया।
कहा आपको ये सारी बातें जो बताई गई कैसे पता है? कहा दरअसल जो बात मैं बोलना चाहता हूँ उस पर तवज्जो दो। बात यह है कि इस नौजवान के सर पर वो देखो तुम्हें निशान नज़र आएगा, बाल के पास से जब हटाया गया तो जो पत्थर से निशान था उसके सर पर लगा हुआ था। कहा ये कोई और नहीं तेरा अपना बच्चा है, और कुदरत इलाही ये नहीं चाहती कि एक बच्चे के ज़रिए उसकी माँ के साथ जिना हो जाए, ये नहीं चाहती। बात यहाँ पर देखें, सालों पुरानी बात है, कहीं रिकॉर्ड नहीं है, देखने के लिए कुछ नहीं, लेकिन हज़रत अली आगे क्या हो रहा था वो भी बता रहे हैं, पीछे क्या हो चुका है वो भी बता रहे हैं। रसूलुल्लाह के कदमों में रहने वाले ग़ुलामों का ये हाल है तो मुझे बताओ सरवर कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी फरासत, उनके इल्म का आलम क्या होगा। इसीलिए तो आला हज़रत हम गरीबों को ये अक़ीदा देते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद, तुम पे करोड़ों दरूद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शान ऐसी, आपके बारे में बहुत सारी और तवील गुफ्तगू है, आपके फ़ैसले भी, आपके दौरे खिलाफत भी, होने वाले फितने फसाद भी। बस इतना ही अर्ज़ करना चाहूँगा, आज का दिन जो है आपकी ज़िंदगी से जो वाबस्ता है वो इसलिए कि आज आपका यौम विसाल है। हम सबके तारीख़ें मनाते हैं और सुन्नियों पे ब्लेम भी किया जाता है कि ये सुन्नी सबके आरास मनाते हैं, सबके जलसे जुलूस मनाते हैं, हज़रत अली का नाम नहीं लेते। हम अली वाले भी हैं, वली वाले भी हैं, हम दोनों कहते हैं। और हो सके तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर आज जिस कदर जिसकी जैसी ताकत व बिसात हो उनके नाम पर इसाले सवाब भी करें, घरों में फ़ातिहों का एहतमाम करें और दुआएँ करें। फ़ातिहा का एहतमाम करना और दुआ करना ये इसलिए नहीं है कि उन्हें कोई सवाब की कमी है, बल्कि इसलिए है कि उनके नामों की बरकत से अल्लाह हमारी हाजात को पूरी फरमाते, वो इसलिए है। तो मेरे अजीज़ों, बात ये जो सारी मैंने आपके सामने अर्ज़ की, अब आखिर में बात करता हूँ कि आपको सुबह जब आप कूफा में थे, ये कूफियों का मामला बड़ा ही डेंजर है, बड़ा ही डेंजर है। ये जो दगाबाजी और सारी चीज़ें थीं ये कूफा वालों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ से ही दिखाया था। हज़रत अली अपने मामलात को लेकर कूफा में रहा करते थे, सुबह फजर से पहले आप लोगों को उठाया जाया करते थे। उसी दौरान एक अब्दुर्रहमान नाम का शख्स था, उसने आपको खंजर मार करके शहीद कर दिया था। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस दौर में आपने देखा है तारीख़ में, मैंने गुज़िश्ता कुछ दिनों में आपके सामने 3 बड़ी चीज़ें बयान की है जिसमें काबिल गौर है इस माह सियाम के दरमियान। सबसे पहले जंग बद्र भी आपके सामने पेश हुई, उसके बाद कल आपने फ़तेह मक्का का वाक़या भी समाअत किया और आज हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शुजाअत को भी समाअत किया। आप मुझे बताओ, जंग बद्र हुई थी, कुफ़ारों के लश्कर, उनको काफिरीन के लश्कर बहुत ज़्यादा थे, तादाद वहाँ ज़्यादा थी, हम तादाद में कम थे, अल्लाह ने वहाँ फ़तह अता फरमाई। फ़तेह मक्का के वक्त काफिर लाचार थे, हम ज़्यादा थे, वहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, कोई हमला नहीं किया गया, अल्लाह ने वहाँ फ़तेह भी हासिल की। और हज़रत अली के ज़रिए देखें कि यहाँ पर तन्हे तना हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना एक किरदार नुमाया फरमाया और उनकी ज़ुल्फ़िकार हैदरी के ज़रिए खैबर को फ़तह किया गया। तीनों तारीख़ों के ज़रिए, तीनों वाक़यात के ज़रिए एक चीज़ मिलती है, भरोसा ना तादाद पे करना, ना लोगों पे करना, ना अपने आप पर करना। असबाब देखना है तो साहिब असबाब को देख लो, रसूलुल्लाह के पैरों से वाबस्ता हो जाओ और अल्लाह की ज़ात से तवक्कुल रखो। जिस भी फील्ड में जाओगे अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा, जिस भी मकाम में जाएंगे अल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। और अगर असबाब नहीं रखेंगे तो याद रखें, शहाबुद्दीन गौरी भी बार बार हिंदुस्तान पे आया था हमला करने के लिए, कई बार हमले किया। रास्ते में जब गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु को देखता है तो कहता है, ए बाबा कहाँ जा रहे हो? कहते हिंदुस्तान को फतेह करने जा रहा हो। कहते क्या बात कर रहे हैं? बड़े ऊँट हमारे पास हैं, बड़े हाथी हमारे पास हैं, असलहे हमारे पास हैं, इतना लश्कर हमारे पास था, हम गए तो हम शिकस्त याफ्ता होकर गए, और तुम हो कि 8-10 लोगों को लेकर हिंदुस्तान फतेह करने जा रहे हो। तब गरीब नवाज ने एक तारीखी जुमला कहा था, कहा ए नादान, तू अपने हाथियों पर भरोसा करके गया था, इन असलहे पर, तलवार पर भरोसा करके गया था, मैं इन चीज़ों पर भरोसा नहीं, मैं अल्लाह के भरोसे जा रहा हूँ, मैं अल्लाह के भरोसे जा रहा हूँ। तो बात इतनी अर्ज़ करना है मेरे अजीज़ों, असबाब पर भरोसा नहीं, साहिबे असबाब पर भरोसा करो।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा करो, यकीनन ज़िंदगी तुम्हारी कामयाबी और कामयाबी की तरफ गामज़न होती जाएगी। तो आज की जो तारीख़ है ये 21वां रमज़ान, ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की विसाल की जानिब मंसूब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके सदक़े तुफ़ैल हम सब की तमाम हाजात को दूर फरमा दे, तमाम हाजात को पूरी फरमा दे। ए मुश्किल कुशा, ए मुश्किल कुशा, हम तमाम की तमाम मुश्किलात को तू हल फरमा दे। ए अल्लाह, इस शेर खुदा के ज़रिए मौला हम सब के बाजुओं में शुजाअत अली का सदक़ा नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, हम सब के जज्बे ईमानी में क़ुव्वत अता फरमा दे, गैबी ताकत अता फरमा दे। बिलखुसूस मौला फ़िलिस्तीन के नौजवानों की तू हिमायत अता फरमा, गैब से उनके लिए नुसरत अता फरमा, गैब से उनके लिए असबाब अता फरमा। ए अल्लाह, हुक्मरानों को उनकी जानिब तवज्जो करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। ए पाक परवरदिगार आलम, हम सबको राह रास अता फरमा, सच बोलने, सच पर चलने, सच कहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। झूठों से हम सब की हिफाजत फरमा, झूठ गोई से हमारी ज़बानों की तो हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इस माह सियाम की रुखसती से कब्ल हम सबको तू बख्शों में शुमार अता फरमा दे। मौला आज की इस मजलिस में जितने लोग बैठे हुए हैं, हम सबको उठने से पहले बख्शों में शुमार अता फरमा। मौला हमारे इस कौम के बच्चों को सच्चा और पक्का नमाजी बना, दीन का गाजी बना। मौला मुस्तक़बिल के रहनुमाओं में इनको तो शक्ल अता फरमा दे। ए पाक परवरदिगार आलम, हमें मांगने का भी सलीक़ा नहीं। मौला हमारे टूटे फूटे अल्फाज को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत दे दे। मौला ताला हम सब के दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, तुझसे ये क्यों कहूँ, ये अता हो वो अता हो, अपने हबीब के सदक़े में वो दे जिससे हम सब का भला हो। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व